हेलो। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं ठीक होंगे और अपना पढ़ाई भी कर रहे होंगे। जो हम लोगों ने शुरू किया था आरआरबी ग्रुप डी प्रीवियस ईयर सीरीज, आज उसका आगे कंटिन्यू किया जाएगा। आज होगा ये प्रीवियस ईयर कर रहे थे 2018 का, और आज होगा 22 सितंबर का सेकंड शिफ्ट। आज कुछ ये होने वाला है, ठीक है। तो आप लोग के लिए प्रीवियस ईयर का तो चल रहा है सीरीज, इसका पीडीएफ भी अवेलेबल करवाया जा रहा है टेलीग्राम चैनल V2 मैथ्स पे। आप लोग वहाँ से डाउनलोड करके सॉल्व भी कर रहे होंगे, ठीक है। और दोस्तों को भी बता दीजिए कि इस चैनल पे यानी यूट्यूब चैनल V2 मैथ्स और टेलीग्राम चैनल V2 मैथ्स पे रेलवे का प्रीवियस ईयर सिर्फ मैथ्स का कंबाइंड रूप से पीडीएफ मिला मतलब दिया जाता है और सॉल्यूशन भी करवाया जाता है उसका, ठीक है। अब शुरू करते हैं, हम लोग ज्यादा बातें नहीं करते हैं। पहला क्वेश्चन है 3 cos स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बराबर माइनस 0.75। पहला क्वेश्चन ये है। अब इसको आप चाहो तो ऑप्शन मेथड से कर लीजिए, आप फिर चाहो तो सॉल्व कर लें। तो ऑप्शन से आप लोग पुट कर दीजिएगा जो भी है वैल्यू, और वहां से आंसर मैच कर लीजिएगा। जो भी सेटिस्फाई कर जाएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। और नहीं तो प्रोसेस से कैसे सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखिए। यहाँ 3 cos स्क्वायर है, यहाँ 2 साइन स्क्वायर है। हमें कुछ ऐसा नंबर चाहिए यानी कि ये दोनों मिलके 1 बना दे। तो क्या ऐसे लिख सकते हैं 3 cos स्क्वायर एक्स प्लस जो ये 3 cos स्क्वायर एक्स है सिर्फ 3 साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। जब ये 3 साइन स्क्वायर एक्स लिखेंगे प्लस में, तो माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स भी लिखना होगा, और ये तो बाद में है ही। और इसको जब तोड़ेंगे तो माइनस 3/4 हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों को क्या किया, अपने से ऐड कर दिए, क्योंकि यहाँ से हम साइन, सिर्फ साइन हमें मिल जाएगा और यहाँ से कॉस हट जाएगा। तो यहाँ से क्या होगा, 3 कॉमन ले लेंगे, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, और यहाँ से हो जाएगा -5 साइन स्क्वायर एक्स बराबर -3/4। अब ये दो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स एक हो जाता है, तो यहाँ हो जाएगा 3 - 5 साइन स्क्वायर एक्स बराबर -3/4। अब इसको उधर और इसको इधर ले आते हैं, तो 3 + 3/4 बराबर 5 साइन स्क्वायर एक्स। अब आगे लिखेंगे, क्या हो जाएगा, 4 × 12 और 3 15/4 बराबर 5 साइन स्क्वायर एक्स। फाइनली जो होगा साइन स्क्वायर एक्स बराबर 15/4 गुना यहाँ नीचे 5 आ जाएगा। ये वाला 5 जो है यहाँ आ गया, ठीक है। अब क्या होगा, कटा देते हैं 3, तो साइन स्क्वायर एक्स बराबर 3/4, तो साइन एक्स क्या हो जाएगा, √3/2। और साइन कितना का वैल्यू √3/2 होता है, 60 डिग्री का, ठीक है। एक्स बराबर क्या आ गया, 60 डिग्री। तो आप ये प्रोसेस से कर सकते हैं, चाहे ऑप्शन से कर सकते हैं। ऑप्शन से सीधे पुट कीजिए, 60 डिग्री का ऑप्शन सी नंबर में है, 60 डिग्री पुट कीजिएगा तो ये चीज आ जाएगा, ठीक है। आसान सवाल था। चलिए अगला क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला सवाल है, एक सिंपल जोड़ दिया हुआ है भिन्न का, फ्रैक्शन का। ये तो आप लोग कर ही लीजिएगा,
ये क्वेश्चन कुछ ये है और बोला गया इसको सॉल्व कीजिए, तो इतना आसान सवाल तो हो ही जाएगा। एलसीएम 60, 48 प्लस 25 73/60, ये आंसर। ठीक है, ये सवाल है ही नहीं कुछ, सिंपल एक जोड़ है। ठीक है, अगला सवाल में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि 45% ऑफ 250, क्या है 45% ऑफ 250, तो इसका कीजिए 45% मतलब नीचे 100 ऑफ मतलब मल्टीपल और ये 250 कटा दीजिए, कट रहा है तो 5 का टेबल में 2 बार में या 5 बार में क्या हो जाएगा 225/2 225 और फाइनली 112.5। ठीक है, एकदम आसान आसान सवाल है। 112.5 ये आपका आंसर है। ठीक है, तो ऐसे आसान सवाल आ रहे हैं ग्रुप डी में। कुछ कुछ सवाल होंगे जो थोड़ा सा होगा मतलब अच्छा लेवल का, बाकी जो है सवाल कुछ ऐसे ही रहेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एलसीएम निकालने के लिए अब की बार बोला गया है। एलसीएम निकालना है 45, 25 एंड 35 का, कुछ यही है 45, 25 और 35, इसका एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो ये तो आप लोग आसानी से निकाल सकते हैं, जो बचपन में प्रोसेस सीखे होंगे उससे, और फिर ऐसे भी। तो वो प्रोसेस से यदि निकालें तो कैसे होगा, ऐसे करते हैं 5 से सीधे लगाएंगे 9 बार में, या 5 बार में और ये 7 बार में। अब कुछ और किसी से लगेगा नहीं तो सीधे गुना कर दीजिए, यहाँ से हो जाएंगे, ये तीनों गुना करेंगे तो 225 और ये 7, ये हो जाएगा आपका एलसीएम। ठीक है, आपका एलसीएम ये हो जाएगा। आसान सवाल है, बहुत आसान आसान, ये शिफ्ट में आसान आसान सवाल आ रहा है। ठीक है, हाँ कुछ क्वेश्चन से आएगा वैसा तो फिर उसको अच्छा से क्लियर हो जाएगा। ये सब क्वेश्चन तो आप लोग आसानी से कर भी सकते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन एक सिंप्लीफिकेशन से दे दिया गया है। सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन से ये सवाल है, सिंप्लीफिकेशन का सवाल ये है। ठीक है, अब देखिए कैसे करते हैं सवाल को। सबसे पहले छोटी ब्रैकेट का काम होगा, तो ये जैसा है वैसा पूरा इस बार प्रोसेस में लिखते हैं। इससे यहां भागा देंगे तो माइनस और माइनस कट जाएगा और क्या हो जाएगा 11। जब 2 से भागा देंगे 11 और उसको ऑफ करेंगे 1 से, -6 का स्क्वायर माइनस प्लस -4। ठीक है, आगे 111 यहां लिखेंगे। अब ये ऑफ का काम होगा, प्लस माइनस ब्रैकेट हटा देते हैं, -4
अब क्या होगा, 111 भागा यहां से 3 बार में, और इसको जोड़ देंगे तो -40। अब फाइनली आएगा 111 भागा -37। अब जब भाग कीजिएगा तो -3 आएगा आंसर। ठीक है, तो ये सवाल है सिंप्लीफिकेशन का। यहाँ तक कोई डाउट्स सवाल में, समझने में कहीं परेशानी नहीं? यदि है तो आप लोग पूछ लीजिएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल स्क्वायर रूट को फाइंड करने के लिए कहा गया, मतलब एक वर्गमूल फाइंड करना है। ठीक है, वर्गमूल फाइंड करना है, वो भी किसका, बोला है किसका वर्गमूल फाइंड कीजिए। देखिए, आप वर्गमूल फाइंड भी कर सकते हैं और नहीं तो ऑप्शन से भी एक बार चेक कर सकते हैं। ऑप्शन जैसे क्या है, 96, 114, 106 एंड 104। 96, 114, 106 एंड 104, ये 4 ऑप्शन है। ठीक है, अब आप इसको चेक कर सकते हैं आसानी से ऑप्शन से भी, और नहीं तो तरीका आपके पास है ही। ऑप्शन से कैसे करेंगे चेक, पहले देखिए यहाँ क्या दिख रहा है, 10,236। तो 10,236 जैसे है तो ये 96, यानी 100 का यदि हम स्क्वायर करें तो पूरा 10,000 होता है। तो इससे छोटा होगा नहीं, क्योंकि ये 10,000 से बड़ा है, और इसका स्क्वायर 100 से छोटे नंबर का स्क्वायर 10,000 से छोटा आएगा। अब करेंगे 114 का, तो देखिए यहाँ 110 यदि कर ले, 110 का स्क्वायर तो 11 का स्क्वायर 121 होता है, इस पे डबल जीरो। अब ये नंबर 12,000 में आ जाता है और यहाँ 11,000 है, मतलब ये भी ऑप्शन नहीं होगा। अब देखते हैं अगला 106 और 104 में, तो इसमें करना होगा चेक। तो आप a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला से कर लीजिए चेक, या फिर डायरेक्ट मल्टीपल करके चेक कर लीजिए। ठीक है, तो 106 का स्क्वायर हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। देखिए तो आ रहा है कुछ वही, बिल्कुल यही आ रहा है। तो आपका आंसर ये हो गया। ठीक है, ये हो गया ऑप्शन मेथड से। ऑप्शन से आप चेक कर लिए बहुत आसानी से, लेकिन इसको यदि ऑप्शन से नहीं चेक करना है और कहना है कि नहीं सॉल्यूशन हमें चाहिए, तो कैसे होगा ये देखिए। अब सॉल्यूशन, इसको सॉल्व कैसे करना है, तो आसान तरीका है। ये दो दो करके दाहिने से टिक करेंगे और लास्ट में जो बचेगा उसको अकेला रहने देंगे। यदि 2 रहता तो कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ 2 डिजिट टिक कर लिए, यहाँ 2 टिक कर लिए, अब बच गया एक अकेला। अब एक ऐसा नंबर लेंगे जो सेम टाइम पड़ेगा, यानी जिसका स्क्वायर करेंगे तो वही नंबर आना चाहिए। मतलब उस, यहाँ देखिए 1 है तो एक ऐसा नंबर, यानी 1 का स्क्वायर करें, 1 का स्क्वायर करें तो क्या आएगा 1। अब हो सकता है इसको कटा देते हैं। ठीक है, अब हो सकता है कि यहाँ 2 रहता फिर भी 1 का स्क्वायर करते, क्योंकि 2 का स्क्वायर करते तो 4 हो जाता, तो यहाँ ज्यादा हो जाता। तो ज्यादा नहीं कम लेना है या फिर उसके बराबर। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर किए, एक बार में 1 आया, कट गया ये। अब यहाँ जो नंबर है सेम उसके नीचे वही नंबर लिखेंगे और जोड़ देंगे, 1 और 1 2 हो गया। और अब ये 12 उतरेगा, एक बार में 12 उतर गया। अब फिर यहाँ एक नंबर लेना है, जो नंबर यहाँ लेना है सेम उसके नीचे ये लेना है। यदि यहाँ एक नंबर लिए 1, तो ये गुना करेंगे तो 21 हो जाएगा, और यहाँ 12 है तो वो नहीं हो सकता है। तो क्या करते हैं हम लोग, एक 0 लगा देते हैं, 0। अब जैसे ये 0 लगाते हैं ये दोनों नंबर भी नीचे उतर जाता है। अब यहाँ 0 लगाएं तो यहाँ भी 0 लगेगा, फिर इसको जोड़ेंगे तो ये 20 होगा। अब कितने बार में, 6 बार में। देख लीजिए 6 छक्का 36, 3 रहा, यहाँ हो गया 12। देखिए प्रॉपर कट गया ना। तो आपका स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल
106 आया। समझ में आ गया? कैसे करना है एक बार देख लीजिएगा, यदि नहीं समझ में आए तो थोड़ा सा वीडियो को पीछे कर लीजिए और फिर से देख लीजिए। आसान है, कोई मुश्किल है नहीं। सिर्फ ध्यान रखना है कि इसको पहले दो दो करके टिक करना है, और कोई भी नंबर जो ऊपर लिखेंगे उसके नीचे सेम लिखेंगे वो नंबर, और मल्टीपल करने के बाद यहाँ जो दिया है उसके बराबर या फिर उससे कम आना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल भाग विधि जो है, भाग हम लोग करते हैं, लगभग लगभग वही प्रोसेस यहाँ पे फॉलो होता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक मिश्र धातु में 42% चांदी है। अगर 147 ग्राम मिश्र धातु में चांदी है, अच्छा कुल मिश्र धातु में 147 ग्राम चांदी है, तो बताइए मिश्र धातु में दूसरा तत्व कितना होगा। चांदी कितना है 42%, तो कुल मिश्र धातु पहले हम x माने, x का 42% ये दिया है 147। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए x का यानी कि बोल रहा है कि अदर कितना है, जब 42% ये है तो अदर कितना हो जाएगा 58%, ये चाहिए ना। तो यहां से हम x की जगह क्या लिख सकते हैं, x की जगह ऐसे लिख सकते हैं x इक्वल टू 147 बटे 42%, और हमें चाहिए x का 58%, तो यहाँ इसके जगह 147 लगा दें बटे 42% गुना 58%। अब कट रहा है, कटा दीजिए, ये परसेंट गया। ठीक है, और किसी से कट रहा है, बिल्कुल 7 से, 7 छक्का 42, 7 दूना 14, 7 एका 7, फिर 3 से 2 बार में, ये 7 बार में। अब किससे कटेगा ये 29 में, फाइनली हो जाएगा 7 गुना 29, 7 नमा 63, 6 रहा, 7 दूना 14 और 6 20, तो ये ग्राम में है। ठीक है, कुल कितना आ जाएगा 203 ग्राम। समझ में आ गया? आसान सवाल था। ठीक है, सिर्फ परसेंट का दिया हुआ है एक और दूसरा निकालना है। अब अगला क्वेश्चन में आएंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक मिश्रण में रेत और रॉड का अनुपात दिया हुआ है। रेत यानी इसको इंग्लिश में सैंड बोलते हैं, और रॉड, इसका अनुपात दिया है कितना 17:9, और दूसरा में दिया है, दूसरा में क्या दिया है रॉड और सीमेंट का, रॉड और सीमेंट। ठीक है, रॉड का और सीमेंट का कौन सा अनुपात दिया है 6:17, 6:17। अब पूछा जा रहा है कि रेत और सीमेंट का अनुपात आप बताइए। क्या पूछा जा रहा है, रेत और सीमेंट का अनुपात क्या होता है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, दो सब अनुपात को मिलाएंगे। अब देखिए इसका दो तरीका है, चाहे ये दोनों को मर्ज कर दीजिए, या फिर एक प्रोसेस जो है सो ट्री मेथड है उससे आप कर लीजिए, तो ज्यादा आसान होगा ये दोनों को मर्ज करना। यहाँ रॉड 9 है और यहाँ रॉड 6 है, तो दोनों तो रॉड है, अब दो अलग अलग तो नहीं हो सकता है, तो दोनों को बराबर करना है। कैसे बराबर करेंगे, बराबर करने के लिए देखिए दोनों का एलसीएम क्या होता है, 9 और 6 का एलसीएम 18 होता है, तो ये 18 लाने के लिए इसको कितना से गुना करना होगा 2 से, और इसको 3 से। जब यहाँ 2 से किए तो इसको भी तो 2 से करना होगा ना, और यहाँ 3 से किए तो इसको भी 3 से करना होगा। तो फाइनली सैंड, रॉड और सीमेंट का रेशियो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 34, ये हो जाएगा 18, ये तो वही 18 है, और ये हो जाएगा 51। अब आपको सैंड और सीमेंट का पूछा है, सैंड रेशियो सीमेंट, तो क्या हो जाएगा
34:51 और कटाएंगे 17 से, 17 दूना 17 तिया, तो 2:3 और ये आपका आंसर। ठीक है, सिर्फ क्या करना है, जो रेशियो दोनों में दिया है, मतलब जो दोनों में दिया है, जैसे रॉड यहाँ भी है रॉड यहाँ भी, बस उसको एक करना है, बाकी सब अपने आप आ जाएगा, सिर्फ कटाना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पाइप एबीसी एक टैंक को, अच्छा पाइप एबीसी एक टैंक से जुड़े हैं, पहले दो पाइप जो सो भरने वाला है और एक पाइप खाली करने वाला है। ए और बी भरने वाला पाइप है, ये और बी ये दोनों भरने वाला पाइप है, और सी खाली करने वाला पाइप है। ए बी और सी, ये कितना देर में भर दे रहा है, 6.6 घंटे में। ये लग रहा है 16.5 घंटा, और ये खाली कर रहा है 9.9 घंटा में। ठीक है, अब ये तीनों का एलसीएम लिखेंगे। ये दोनों भरने वाला है, इनलेट, और ये आउटलेट, ये। ठीक है, अब ये तीनों का एलसीएम क्या होगा, देखिए नंबर पॉइंट में दिख रहा है, इसीलिए लग रहा होगा एलसीएम बहुत बड़ा होगा, लेकिन बड़ा एलसीएम नहीं है, एक बार चेक कर लेते हैं। ये दोनों से कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन 33 करके आ रहा है, 33, यहाँ बच गया 2, यहाँ बच गया 5 और यहाँ 3, बस गुना कर दीजिए, क्या हो जाएगा, ये 33 मतलब पॉइंट यहाँ लग जाएगा और कुछ नहीं। 5 या 15 दूना 30 गुना 3 और 33, तो 30 गुना 33 कुछ ऐसे हो जाएगा, पॉइंट यहाँ लाने के बाद एलसीएम 99 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 99। तो टंकी का कैपेसिटी 99 यूनिट है, टंकी का कैपेसिटी कितना है, 99 यूनिट। अब ये जो सो 6.6 घंटे में भर रहा है, तो 6.6 से यदि इसको भागा करें 6.6 से, तो कितने बार में जाएगा, 11, 33 दूना और 33 तिया 15, तो ये कुल 15 यूनिट भर लेगा 1 घंटे में। अब इससे देखते हैं 99 को 16.5 से भाग करते हैं, तो 0 यहाँ, 33 को 5 बार में और 33 को 3 बार में 6, क्या आ गया, ये 6 भाग बनेगा, और ये दिख रहा है 9.9 और 99 सीधे 10 भाग, 10 भाग खाली करेगा। ठीक है, तो ओवरऑल ये आ गया। अब पूछ रहा है कि यदि टंकी का 3/5 भाग भरने पर तीनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाता है, कितना, 3/5 भाग भर गया, तो अब तीनों को एक साथ खोल दिया, तो बच क्या गया, उसको तीनों को साथ में मिलकर भरना है, कितना है, 2/5 भाग। ये तो पहले भर गया है, भरना ये चीज को है, तो टोटल उसका कैपेसिटी क्या है, 99, और उसको भरना है 2/5 भाग। ठीक है, अब देखिए तीनों मिलके कितना कर रहा है, 15 और 6 21 में से 10 चला गया, 11 यूनिट भर रहा है, यानी 1 घंटा में तीनों 11 यूनिट भर रहा है, तो टोटल कितना लगाएगा, 11 से यहाँ भाग कर देंगे, कटा देते हैं 9 बार में, क्या हो जाएगा, 18/5 जो भी होगा घंटे में, इसको चेंज कर दीजिए तो 3.6 आवर हो जाएगा। आ गया समझ में, कोई मुश्किल सवाल नहीं था, सिर्फ इसमें क्या था कि पॉइंट के कारण एलसीएम लेने में थोड़ा परेशानी होगा, और ये पॉइंट के कारण थोड़ा सा ये जो आ रहा है यूनिट में 1 घंटे में कितने काम कर रहा है और फिर कितने भाग भर रहा है, इसको थोड़ा निकालने में कैलकुलेशन लगेगा, और कुछ नहीं है, बाकी वही आसान सवाल है, सिर्फ पॉइंट में देके कैलकुलेशन को बढ़ा दिया है। ठीक है, वो भी जो कोई खास कैलकुलेशन नहीं है। अगला सवाल में आएंगे, अगला सवाल है सवाल नंबर 10, बोल रहा है कि ए और बी एक साथ मिलकर काम करता है,
20 दिन में वो काम पूरा कर लेता है। ठीक है, दोनों मिलकर काम शुरू किया, लेकिन ये ने काम शुरू होने के 5 दिन बाद काम छोड़ दिया। शेष काम को बी 18 दिन में पूरा करता है। ठीक है, तो बता दीजिए कि ये कितने दिन में काम को पूरा कर लेगा, मतलब कुल काम को। तो देखिए ये और बी जो सो दोनों मिलके कितना दिन में काम कर रहा है, 20 दिन में। अब काम कितना किया वो लोग, 5 दिन साथ में काम किया। 5 दिन साथ में काम किया तो 20 दिन में पूरा काम किया, तो 5 दिन में कितना काम करेगा, 5/20 यानी कि 1/4। 1/4 काम दोनों ने मिलके किया, मतलब 4 काम में से एक काम दोनों ने मिलके किया, तो बच कितना गया, तो मतलब 3/4 काम, यानी रिमेन कितना है, रिमेन वर्क 1 - 1/4 करेंगे तो क्या होगा, 3/4। अब ये 3/4 कौन कर रहा है, बी अकेला, कितने दिन में, 18 दिन में। तो 18 दिन में 3/4 काम वो 18 दिन में कर रहा है, तो एक काम कितना में करेगा, 18 × 4/3 घटा देंगे 6 बार में, यानी 24 दिन में। एक काम को वो कितने दिन में करेगा, 24 दिन में। कौन, ये बी कर रहा है, बी एक काम को 24 दिन में करेगा, तो ये कितना दिन में करेगा, तो हम लोग कैसे करते हैं, पूरे काम में से बी के काम को घटा देंगे, तो इससे ए का काम निकल जाएगा। ठीक है, अब यहां से एलसीएम लेंगे तो 120 होगा, 5 - 4 1/120, तो ये जो है वो काम को 120 दिन में करेगा। ठीक है, बी उस काम को 24 दिन में करेगा और ये 120 दिन में करेगा। कोई दिक्कत, समझ में आ गया कैसे क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व। टाइम वर्क से भी कुछ आता है इस तरह का क्वेश्चन, और आप लोग को इस पे भी फोकस करना है, क्योंकि क्या होता है कि टाइम वर्क और पाइप टाइम की ये दोनों तो आसान टॉपिक लगता है, लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसा होता है जिसपे थोड़ा सा मेहनत का जरूरत पड़ेगा। ठीक है, सवाल है कि समर 8 दिवसीय यात्रा पे जाता है, उसे कुछ धनराशि मिलती है खर्च करने के लिए। हालांकि वो अपने प्रवास को 6 और दिन बढ़ा लेता है, मतलब 8 दिन पहले गया। ठीक है, 8 दिन का टूर के लिए वो कह के गया, घर से निकला, उसको कुछ खर्च मिला, लेकिन वो 6 दिन और एक्स्ट्रा रुक गया। मतलब मान लेते हैं 8 दिन गया और एक दिन में 100 रुपया मिल रहा था, तो 8 दिन में 800 रुपया, और वो 6 दिन और एक्स्ट्रा रुक गया, यानी 14 दिन रुक गया, जिसके कारण उसे जो खर्च एक दिन में करना था उससे 120 रुपया कम खर्च करना पड़ा। ठीक है, तो टोटल ये भी पैसा है, टोटल ये भी कुल मिलाकर बराबर कर देंगे। अब यहाँ हो जाएगा 8x बराबर 14x माइनस, गुना करेंगे तो 14 दूना 28 दोरा, ये हो गया। अब इधर हो जाएगा 6x बराबर 1680, x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर 280, मतलब उसको एक दिन में 280 रुपया मिल रहा था, तो टोटल 8 दिन के लिए कितना उसे दिया होगा, 8 दिन के लिए 280 को 8 से गुना कर दीजिए, क्या हो जाएगा 0, 38 64 6 16 6 22, 2240 रुपया उसे मिला होगा घर से। कितना, 2240 रुपया। समझ में आ गया ये सवाल। ठीक है, अब अगला सवाल में आते हैं। अगला सवाल है, रोहन एक वस्तु को 26% हानि पर 999 रुपया में बेचा, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। हानि कितना हुआ, 26% का, और बेचा 999 रुपया में, तो वो कुल मूल्य का कितना प्रतिशत में बेचा, 74% में। 100 में से 26 घटाएंगे तो 74, और कुल मूल्य को हम x मानते हैं। सीपी का 74% बराबर ये दिया है, तो x बराबर क्या होगा, कुछ ये होगा। ठीक है, और पूछा है आपसे क्या,
ये वस्तु का क्रम बोला, सीपी ये पूछा है, ठीक है, कटा देते हैं। 37 के टेबल में 2 बार में, 37 के टेबल में 2 बार में कितना बचता है 74। अब यहाँ रहा 25, 259, 7 बार में जाएगा और ये 50, तो 27 गुना 50, आंसर हो जाएगा 1350 रुपये। सीपी कितना हो जाएगा 1350, ठीक है, समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन से वरुण कहाँ गया, हाँ ए और बी वाला है ना। ए और बी की वर्तमान आयु 77, आयु का योग 77 वर्ष है। 7 वर्ष पहले ये बी का 2.5 गुना था, तो ये की वर्तमान आयु क्या है। अभी दोनों के आयु का योग कितना है 77। अब 7 वर्ष पहले ये जो सो बी का 2.5 गुना था, बी एक्स था, तो ये जो है उसका 2.5 गुना नहीं एक्स है, ठीक है। 7 वर्ष पहले, तो ये दोनों को जोड़ेंगे तो 7 वर्ष में इसका भी 7 और इसका भी 7, यानी 14 वर्ष ये बढ़ा था, तो 14 वर्ष इसमें भी घटा देंगे। अब इसको जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा 5x + 2x बटे 2 बराबर 63। 7x बराबर 63 गुना 2, x बराबर क्या हो जाएगा 63 गुना 2 बटे 7, कटा देंगे 9 बार में, x बराबर 18। मतलब 7 वर्ष पहले b का आयु 18 वर्ष था। अब पूछा है किसका, a की वर्तमान आयु, तो 7 वर्ष पहले इसका आयु क्या था, तो हो जाएगा 7 वर्ष पहले इसका आयु था 5x बटे 2, 5 गुना 18 बटे 2 9 45। 7 वर्ष पहले 45 था, तो अभी क्या आ जाएगा 7 और जोड़ दीजिए 52 वर्ष, ठीक है। अभी ये की वर्तमान आयु क्या हो जाएगा 52 वर्ष, ठीक है, समझ में आ गया। जैसा क्वेश्चन कर रहा है बिल्कुल उसके अकॉर्डिंग सॉल्यूशन कीजिए, आपका आंसर सामने होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि वरुण 48 किलोमीटर पर घंटा की गति से कार चलाते हैं। 2 मिनट पहले तो 48 किलोमीटर पर घंटा की गति से चलाते हैं तो 2 मिनट पहले पहुंच जाता है, और 42 से चलाता है तो 1 मिनट की देरी से पहुंचता है। तो बता दीजिए कि वरुण कितने दूरी के लिए कार चलाया। देखिए जब वो 48 किलोमीटर पर आवर के ये स्पीड है, तो वो 48 मिनट के लिए चला एक स्पीड, और एक स्पीड 42 किलोमीटर पर आवर चला। स्पीड में 2 स्पीड चला, एक 48 के स्पीड से और एक 42 के। इसमें 1 मिनट 2 मिनट जल्दी पहुंच गया और इसमें 1 मिनट लेट हुआ। ये आप जानते हैं कि हमेशा क्या होता है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। मतलब हमेशा स्पीड टाइम का जो सो व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ऐसे भी लिख सकते हैं ना कि टाइम क्या लगा होगा, टाइम 42 रेशियो 48 लगा होगा, कटा देंगे 7 छक 42 होता है, 7 छक्का 42 और 8 छक्का 48। टाइम का अनुपात 7:8 लगना चाहिए। अब 7:8 का अंतर दिया है, देखिए यहाँ पहुंचना है। अब ये 2 मिनट पहले देरी से पहुंचा और यहाँ 1 मिनट पहले पहुंच गया, कुछ ऐसे क्वेश्चन से। अच्छा 2 मिनट पहले और 1 मिनट देरी से पहुंचा। जब ये 48 से चला तो 2 मिनट पहले पहुंच गया, और 42 से चला तो 1 मिनट देरी से पहुंचा। तो टोटल टाइम कितना हो गया 3 मिनट ना, टोटल 3 मिनट। और यहाँ टोटल अंतर क्या है 3 मिनट, 1 यूनिट बराबर 3 मिनट, ठीक है। तो टोटल कितना 48 मिनट चला है, तो यहां से कर लेते हैं 8 मिनट चला है ना, तो टोटल 24 मिनट चलेगा, 8 या 24। अब पूछा है कि कुल कितना दूरी चला, तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा,
डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड गुना टाइम, ये होता है ना। स्पीड क्या है, 42 के स्पीड से चलाते हैं, और टाइम कितना लिया, 24 मिनट, 42 किलोमीटर पर आवर है, यूनिट भी लिख देते हैं। और ये 24 मिनट को घंटे में चेंज करने के लिए 60 से गुना कर देंगे, ये आवर और यहाँ वाला आवर कटेगा, 12 दूना 24, 12 पंचे 60, और कहीं नहीं 84/5, ठीक है, गुना 2 से ऊपर नीचे कर लीजिए, 168/10 हो जाएगा। कुल दूरी 16.8 किलोमीटर होगा, ठीक है, समझ में आ गया। क्या करते हैं, पहले समझना है कि स्पीड और टाइम हमेशा व्युत्क्रमानुपाती में होता है। तो 48 और 42 ये दो स्पीड था, तो टाइम जस्ट उसका उल्टा होगा, 42 और 48 होगा, कटा देंगे तो 7 और 8 आएगा। अब इसका अंतर दिया हुआ है, टाइम का अंतर यहाँ 1 यूनिट दिया है, और वहां टाइम का अंतर क्या था, 2 और 1 3 मिनट था, तो 1 यूनिट बराबर 3 मिनट, तो 8 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा, 24 मिनट, ठीक है। टाइम मेरा मिल गया, स्पीड यहाँ है, ये टाइम और स्पीड, ठीक है। यदि हम ये टाइम लिए तो स्पीड ये लेना होगा, और नहीं तो टाइम यदि ये लेंगे तो स्पीड ये लेना होगा, दोनों से आंसर आ जाएगा आपका, जो मन कर रहा है इससे लीजिए या फिर इससे लीजिए, ठीक है, समझ में आ गया। बाकी कटा कुटा लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ऐसे सवाल को क्या करना है कि वीडियो को रोक लेना और पहले सॉल्व कर लेना है, उसके बाद फिर देखना है। चलिए अगला सवाल में आते हैं। अगला सवाल कह रहा है, सौरभ की वर्तमान आयु 25 वर्ष है, जब उसके चचेरे भाई की आयु 7 वर्ष, जबकि उसके चचेरे भाई की आयु 7 वर्ष है, तो कितने वर्ष बाद सौरभ की आयु उसके चचेरे भाई की आयु का 2.5 गुना हो जाएगा। वर्तमान में सौरभ कितना है, 25 का, और उसका चचेरा भाई 7 का है, ठीक है। अब दोनों में x का बढ़ा दें तो ये 2.5 गुना हो जाएगा, यानी कि ये 5 हो जाएगा, 5/2, और नीचे वाला 1 होगा, तो इसको, ये दोनों तो सेम होता है, तो इसको सीधे लिख सकते हैं 5/2। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, ये हो जाएगा 50 + 2x बराबर 35 + 5x, यहाँ हो जाएगा 3x, और यहाँ हो जाएगा 15, तो x बराबर क्या निकला, 15/3 बराबर 5। तो 5 वर्ष बाद सौरभ जो है सो अपने चचेरे भाई का 2.5 गुना हो जाएगा, समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक त्रिभुज दिया है, समकोण त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज दिया है और उसका भुजा दिया हुआ है, और उसका परिवृत्त का क्षेत्रफल पूछा है। समकोण त्रिभुज है, इसका भुजा दिया है 2√3 और ये 4, ठीक है। अब इसका क्षेत्रफल पूछा है, किसका, परिवृत्त का क्षेत्रफल। तो देखिए, ये आप लोग जानते हैं कि समकोण त्रिभुज पर जो परिवृत्त बनता है, तो उसका जो केंद्र होता है परिवृत्त का, वो बिल्कुल उसके कर्ण के बीचों बीच होता है, मतलब उसका कर्ण जो आकर व्यास बन जाता है, कुछ ऐसे ही बनेगा, आगे अच्छा से बन नहीं रहा है, कुछ ऐसे बनेगा, मतलब ये हाइपोटेनस है, ये उसका व्यास बन रहा है, ठीक है। तो जब हाइपोटेनस व्यास बन रहा है तो त्रिज्या क्या हो जाएगा, d/2, यानी उसका आधा 2। अब क्षेत्रफल पूछा है तो क्या होगा, 2 पाई r स्क्वायर है ना, पाई r स्क्वायर क्षेत्रफल, तो पाई की जगह पाई और r की जगह 2 का स्क्वायर, 4 पाई स्क्वायर यूनिट, ठीक है। सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर दे देंगे, पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। आसान सवाल था, सिर्फ आपको जानना है था और फिर याद रखना है कि समकोण त्रिभुज पर जो परिवृत्त बनता है तो उसका त्रिज्या जो उसके कर्ण है वो व्यास हो जाता है, ठीक है। अगला सवाल में आएंगे।
सवाल नंबर 17। 17 नंबर सवाल में कह रहा है कि एक व्यवसाय निम्नलिखित खर्च उसका शामिल है, और पूछा है कि क्रय पर 25%, कर्मचारी के वेतन पर 25% और रख रखाव पर 50% खर्च करता है। यदि कंपनी कुल 2 लाख रुपया वेतन पर भुगतान करे, मतलब वेतन पे कितना कर रहा था, वेतन सैलरी पे 25% खर्च कर रहा था, और इसका वैल्यू दिया है 2 लाख रुपया, 2 लाख रुपया। तो पूछ रहा है कि किस पे, तो रख रखाव पे कितना खर्च होगा। ठीक है, रख रखाव पे, तो रख रखाव पे कितना हो रहा था, इस पे कुल 50% हो रहा था, तो 25 का 2 गुना, तो इसका भी 2 गुना, 2 लाख से सीधे क्या हो जाएगा, 4 लाख। कोई बड़ा चीज है नहीं। ठीक है, मेंटेनेंस पे। आगे समझ में, बहुत आसान सवाल था। अगला सवाल में आते हैं हम लोग। अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर 18 था, 18 नंबर सवाल था ये। सत्रह नंबर सवाल में क्या है कि यदि एक घन के किनारे को 4 सेंटीमीटर बढ़ा दिया जाए तो उसका आयतन 998 सेंटीमीटर क्यूब बढ़ जाएगा। देखिए, घन है, उसका साइड ये होता है, उसका आयतन ये क्यूब होता है। अब बोल रहा है कि इसका किनारा 4 बढ़ा दे रहा है, इसका क्यूब कर देंगे तो उसके आयतन में एक क्यूब में 998 बढ़ जाएगा। अब ये आने के बाद देखिए, इसको यदि तोड़ के सॉल्व कीजिएगा तो काफी लंबा होगा, तो इससे अच्छा ऑप्शन पुट कर लीजिए। ऑप्शन पुट करना ज्यादा आसान होगा। अब यहाँ वैल्यू पुट कीजिए ऑप्शन से और आपका आंसर सामने रहेगा। तो ऑप्शन क्या क्या है एक बार देख लेते हैं। जैसे पहला ऑप्शन है 6, फिर 8, 7 और 9। 6, 8, 7 और 9, यही 4 ऑप्शन है। हाँ बिल्कुल। अब देखिए चेक कैसे करेंगे। 6 यदि ऑप्शन में रखें तो 6 4 10, 10 का क्यूब करें तो 1000 होगा। अब यहाँ देखिए, जो भी नंबर होगा यदि 6 का क्यूब यहाँ करेंगे तो 216 और 98 सीधे जोड़ लीजिए इकाई अंक से, कि ये नहीं हो पाएगा क्योंकि यहाँ 1000 के लिए इकाई अंक 0 होना चाहिए। 8 6 14, इकाई अंक 4 हो गया, मतलब ये ऑप्शन गया। दूसरा देखते हैं 8 चेक करते हैं। 8 यहाँ रखे 12 का क्यूब, 12 का क्यूब जो भी नंबर बनेगा यानी कि लास्ट में इकाई अंक 2 का क्यूब, उसका इकाई अंक 8 आना चाहिए। अब देखते हैं 8 का क्यूब क्या हो जाता है, 512 और 2 इकाई अंक जो भी होगा 8 2 10, यहाँ इकाई अंक 8 आना चाहिए लेकिन यहाँ इकाई अंक क्या है 10 यानी 0 आ गया, मतलब ये भी नहीं होगा। अब कौन सा देखते हैं 7, तो 7 4 11 का क्यूब क्या होता है, 11 का क्यूब ये होता है, और यहाँ 7 का क्यूब क्या होगा 343 प्लस ये नंबर। अब जोड़ते हैं 11 का 1, देखो इकाई अंक तो सेम मिल रहा है तो पूरा जोड़ लेते हैं एक बार। 13 का 3 बाकी 1, 12 और 1 13 आ गया, सेटिस्फाई हो गया। तो ये ज्यादा आसान होता है कि सेटिस्फाई कर लेना आंसर यहाँ। ठीक है, ये इक्वेशन बनने के बाद ऑप्शन से सेटिस्फाई करना सबसे ज्यादा आसान होता है। नहीं तो इसका जब तोड़िएगा तो a प्लस बी का होल क्यूब के फॉर्मूला में तोड़ना होगा और वहां से थोड़ा मुश्किल होगा, द्विघात समीकरण बन जाएगा, फिर उसको सॉल्व करना है। तो ऑप्शन बेस्ट मेथड हो जाता है ऐसे में। ठीक है, चलिए अगला सवाल में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। बोला एक त्रिभुज का आधार त्रिभुज के बराबर क्षेत्रफल वाले समांतर चतुर्भुज के आधार का 5वां हिस्सा है, तो समांतर चतुर्भुज से त्रिभुज की ऊंचाई का अनुपात ज्ञात कीजिए। ये त्रिभुज है और ये समांतर चतुर्भुज होगा। ठीक है, इसका जैसे क्षेत्रफल में, इसका क्षेत्रफल का क्या फॉर्मूला 1/2 गुना आधार। आधार बोला इसका आधार 1 है और ऊंचाई को h t लेते हैं, h ट्रायंगल का, और इसका क्षेत्रफल होता है
एच मल्टीपल बी क्या होता है, एच मल्टीपल बी। तो एच तो क्या ले लें, एच और पैरेललोग्राम है तो पी लेते हैं, और बी दिया है कि त्रिभुज के आधार का ये 5 गुना है। ठीक है, अब कटाते हैं, कटेगा नहीं तो सीधे सीधे लिखेंगे एच टी, और ये 2 नीचे आ जाएगा 10 एच पी। ठीक है, और इसका क्षेत्रफल बराबर था, क्षेत्रफल बराबर है यानी कि 1:1 में, यहां से लिख देते हैं एच टी बटे 10 एच पी। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो है 10 एच पी, 10 एच पी बराबर एच टी। अब पूछा है किसका अनुपात, अनुपात पूछा है समांतर चतुर्भुज के ऊंचाई और त्रिभुज के ऊंचाई। तो ये समांतर चतुर्भुज है और ये त्रिभुज है, तो उसके ऊंचाई का अनुपात क्या हो जाएगा, अच्छा से इसका अनुपात आप यानी त्रिभुज, त्रिभुज का अनुपात बटे पैरेललोग्राम एच टी बटे एच पी, ये पूछा है। तो यहाँ जाएगा 10/1, फाइनली रेशियो जो हो जाएगा 10:1। ठीक है, जो क्वेश्चन देखिए यदि उल्टा पूछता कि एच टी से नहीं बल्कि एच पी से, मतलब समांतर चतुर्भुज से त्रिभुज की ऊंचाई पूछता, तब हम उल्टा कर देते, लेकिन यहाँ जैसे पूछा है इसलिए क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़ना है कि किसका पूछा। ऑप्शन में आपको दोनों मिलेगा 10:1 और 1:10। तो ये ध्यान से मतलब क्लियर करना है कि ये दोनों में से कौन होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन है सिंप्लीफिकेशन का एक क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 जो है सिंप्लीफिकेशन का है। क्वेश्चन का आ रहा है 39 माइनस 19 माइनस 44 भागा कुछ ऐसे क्वेश्चन है। तो सवाल ये है, अब देखिए कैसे करते हैं। सबसे पहले ये गुना होगा 12 माइनस माइनस +4, और ये क्वेश्चन में -4 था ना, -4, तो -12 +4, और यहाँ इसका काम करेंगे तो हो जाएगा -25 और -39, तो जोड़ेंगे तो 39 + 25, और ये पूरा को भागा करेगा ये -8 से, ये हो जाएगा 64 डिवाइड बाय -8, तो हो जाएगा आंसर -8। ठीक है, कुछ ये आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया। अगला सवाल में आते हैं। सवाल है, दिया हुआ है कि 2 इक्वेशंस दिया है ना, 2x² + ax + 9 + 9 ax + 9 इक्वल टू नहीं, और एक और दिया है ax² + 2x ax² + 2x + 5, ये दिया है, और पूछा गया है कि ये किस तरह का सॉल्यूशन, यानी कि केवल एक हल है, तो ये का वैल्यू बता दो। तो यूनिक सॉल्यूशन के लिए आप लोग जानते हैं कि a1/a2 a1/a2 बराबर b1/b2, ऐसा क्या ऐसे होता है। अब यहाँ a1 रखेंगे 2/a बराबर यहाँ हो जाएगा b1 a/2, ये स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4, तो ये इक्वल टू +-2। तो आंसर आपका धनात्मक और इसके लिए बोला है ना, तो +2, आंसर धनात्मक के लिए बोला है तो +2। आगे यहां तक समझ में। चलिए अगला क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 23,
23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, एक दिया हुआ है 0.9894 है ना, 9894 डिवाइड बाय 0.97 और फिर उसमें सब्सट्रैक्ट करना 1/50। ठीक है, बस इतना है, आसान है, सिर्फ कटाना है। देखिए पॉइंट को हटाते हैं तो इसमें पॉइंट के बाद 4 डिजिट है और इसमें पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, तो डिजिट को बराबर करने के लिए 0 लगा दिए और अब पॉइंट ये हट गया। जैसे पॉइंट हटेगा तो 97 के टेबल से कटाएंगे, 97 के टेबल से एक बार में 00, 97 के टेबल में एक बार में ये 194। अब रहा यानी कि एक रहा ना उतरा, नहीं उतरा आया तो एक 0 लगाएंगे, अब 4 आ गया तो 194 हो गया। अब 2 बार में और कटेगा तो कटा दीजिए, ये 50 है और ये 51 होगा, तो फाइनली होगा 51/50 माइनस 1/50, तो 50/50 और ये कट के 1 हो जाएगा। ठीक है, आसान है, सिर्फ कटाना है। अब अगला और आज का लास्ट सवाल है और ट्रेन से है, ये रेल से रिलेटेड सवाल। बोल रहा है क्वेश्चन में कि समान गति से चलने वाली एक ट्रेन उसी दिशा में चलने वाले 2 लोगों को क्रमशः 8 सेकंड और 8.4 सेकंड में पार करती है। तो पहला आदमी का स्पीड दिया हुआ 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरे आदमी का स्पीड क्या दिया है 6 किलोमीटर प्रति घंटा और पूछ रहा है कि ट्रेन का गति बताइए। तो देखिए ट्रेन का गति मान लेते हैं, जैसे क्या जानते हैं फॉर्मूला कि दूरी बराबर चाल गुना समय, यही फॉर्मूला होता है ना, बिल्कुल इसी पे बनेगा। तो कुल कितना, दोनों का दूरी बराबर करते हैं तो दूरी दोनों का बराबर है ना, क्योंकि ट्रेन जो है सो जितना लंबा है वो दोनों आदमी को क्रॉस करेगा, तो दूरी को बराबर करेंगे। तो ट्रेन का चाल हम मानते हैं x और आदमी का एक का चाल है 4.5 और इसको क्रॉस करने में टोटल 8 सेकंड लिया और इसी तरह ट्रेन का चाल x होगा और वो आदमी 6 के स्पीड से चल रहा था और इसको क्रॉस करने में 8.4 सेकंड लिया। अब कटा दीजिए, कट रहा है तो ये 2 बार में, ये 2.1 बार में हो जाएगा। 2x माइनस 9 बराबर 2.1x माइनस 12.6। अब घटाएंगे तो 0.1x हो जाएगा यहाँ और इधर इसको लाएंगे तो यहाँ आ जाएगा 12.6 माइनस 9, फाइनली जो हो जाएगा 3.6 बराबर 0.1x। अब यहाँ से हटा दें तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 36 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, x इक्वल टू 36 किलोमीटर पर आवर। तो कुल ऐसे कुछ क्वेश्चंस हैं, क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ जो दूरी है उसको बराबर कर देते हैं और चाल को x मान लेंगे, आपका आंसर आ गया। तो ये कुल मिलाकर 24 क्वेश्चंस थे इसमें। अब 24 क्वेश्चंस आपको कर लेना आसानी से, पीडीएफ आपका फिर से मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे, वहां से आप लोग डाउनलोड कीजिए, सॉल्व कीजिए और दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए।